बेतिया शुक्रवार के दिन पटना लोजपा रामविलास प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं राष्ट्रीय राजेश भट्ट सच का आईना दिखाने वाली पत्रकार पर झूठे मुकदमे तथा पत्रकारों की हो रही हत्या पर सवाल पूछे जाने पर सांसद चिराग पासवान ने साफ लफ्जों में कहा कि सच को आईना दिखाने वाले मीडिया बंधु के प्रति जो सरकार की नीति है वह गलत है, क्योंकि मीडिया देश की चौथी स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जहां उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के एक नेता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शराबबंदी पर मीडिया ने जब सच दिखाया तो मीडिया के ऊपर बेतुका बयान दिया गया, जो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईना दिखाना मीडिया का काम है, क्योंकि मीडिया है जनता की आवाज। परंतु आज के परिवेश में सत्य को बताने वाली मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि पत्रकारों के हित में पत्रकारों की संगठन वाल्मीकि प्रेस क्लब जो पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, उनकी पार्टी के द्वारा पत्रकारों के हित में जो भी बन सकेगा वह काम करेगी और ऐसे संगठनों का समर्थन करती है। मौके पर वाल्मीकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, सचिव निरंकर भास्कर, संगठन सचिव जय किशोर शर्मा, विधि सलाहकार आदर्श श्रीवास्तव, सत्यम सिंघानिया सहित प्रेस मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। बताते चले, पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सांसद चिराग पासवान कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं। एक बार फिर आपके बीच हाजिर है। आजकल पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। सच का आईना दिखाने वाले पत्रकारों पर आए दिन हमला हो रहा है। ये एक चिंतनीय विषय बना हुआ है और हमारे लोकतंत्र में जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं पत्रकारों के प्रति आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में राष्ट्रीय रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान द्वारा पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज़ उठाई गई और बुलंद किया गया। ये घटनाएं ऐसी क्यों हो रही है, आइए दिखाते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। माननीय चिराग पासवान जी ने क्या कहा पत्रकारों के प्रति। मैं निरंकार भास्कर, प्राइड इंडिया न्यूज टीवी से। में क्या कहना है सर? भाई वो गलत है और इस बात को एक बार नहीं, मैंने कई बार उठाया। जो समाज का आईना है, पत्रकारिता पे देखिए, सुन ली, पत्रकारिता पे हमला दो तरीके से किया जा रहा है। एक तो शारीरिक हमला, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से पत्रकारों को चुन कर और खास तौर पर ऐसे पत्रकार जो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल उठाते हैं, सरकार की नीयत को जनता के सामने रखने का काम करते हैं, एक वो हमला। एक दूसरा हमला जो पत्रकारों के ऊपर लालचन लगा के किया जा रहा है कि अरे इनको शराब नहीं मिलती तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने शराबी शब्द जोड़ा है पत्रकारों के साथ। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में पत्रकारों पे शारीरिक और इस तरीके का उनके व्यवहार पे इस तरीके का हमला करना, ये लोकतंत्र पे सही मायनों में हमला है और इसकी हम लोग घोर शब्दों में हम लोग इसकी निंदा करते हैं। इस तरीके से पत्रकारिता पे सवाल उठाना और बदनाम करना कहीं से उचित और जायज़। ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है कि जो कार्य जो है हर योजनाओं में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जो जनता खुश नहीं है, जो जनहित के लिए नहीं हो रहा है, उस विषय में आपका क्या कहना है? भाई मैंने तो बार बार कहा, मैंने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि कभी जांच करा लीजिए, बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्ट योजनाओं में से एक 7 निश्चय होगा। आज 7 निश्चय की कोई भी योजना आप देख लीजिए, नली गली हो, नल जल के नाम पे तो भैया इन्होंने लूट मचा रखी। पाइपें फटी पड़ी हैं, टंकियाँ टूटी पड़ी हैं, टूटी खोलते रहिए, पानी नहीं आएगा तो ऐसा पीला पानी गिरेगा कि कोई इसको पी नहीं सकता। और इस बात का श्रेय मुख्यमंत्री और उनकी शासन प्रशासन के लोग लेते नहीं थकते हैं। हकीकत है इनकी तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई हैं और जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री ने 20 के चुनाव में भी भुगता। अगली बार आते आते तक इनका खाता भी नहीं खुला। अगले चुनाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई कुछ नहीं, एकजुट होकर बिहार के विकास की सोच वाली सरकार चुने। ऐसी सरकार, ऐसे नेता नहीं जो बिहार में बंटवारा करते हों, बांटने की राजनीति करते हों, जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा करते हों। ऐसी सरकार चुने जो 13 करोड़ बिहारियों के बेहतर भविष्य की बात करते हो। ऐसी सरकार का, और आज की तारीख में भैया जो सरकार है 30 साल से तो यही लोग हैं ना। जब 30 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो आने वाले 2 साल में लोग क्या कर लेंगे, ये तो प्रश्न उठेगा ही। सीबीएसई
जो अन्याय किया जा रहा है, झूठे फर्जी मुकदमे में फंसा जाए, इसके संबंध में सर आपकी पार्टी क्या राय है? देखिए, जीरो टॉलरेंस सुनते सुनते अब मैं समझता हूँ कि तमाम बिहारवासी टॉलरेंस को जीरो मान चुके हैं। मतलब अजीब स्थिति है, जीरो टॉलरेंस। किसी बात पे जीरो टॉलरेंस कहाँ दिख रहा है? पत्रकारों की आए दिन हत्या हो रही है। एक पार्टी के बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं, सरकार में है, सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं, और कहते हैं कि पत्रकारों को शराब नहीं मिलती तो ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या पत्रकार ही सबसे कमजोर नजर आ रहा है? हैरत करने वाली बात है। पूरा बिहार जल रहा है, रोज लूट, हत्या, दुष्कर्म की कई तमाम घटनाएं घट रही हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी पूरा बिहार जो है सुखाड़ की चपेट में स्थिति बनी हुई है, सुखाड़ की चपेट की स्थिति। ग्राउंड लेवल पे कोई काम पूर्ण रूप से उस दिख नहीं समय रहा जब है। पत्रकार उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इस तरह की बातें और पत्रकारों पे इस तरह का कड़ा प्रहार जो है वो तो बेहद हास्यास्पद। ग्राउंड लेवल पे भी देखा जा रहा है कि किसी अगर योजना पत्रकारों पर हमला करना है तो क्या मान लिया जाए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को बिल्कुल ही कुचल देने की जरूरत है? जैसी उनकी मंशा दिख रही है, खासकर इन बातों को लेकर जो असंवेदनशील बयान उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कि पार्टी की तरफ से, मैं खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ऐसे तमाम बयानों का विरोध दर्ज कराता हूं, और मैं समझता हूं कि पत्रकारों से इस तरह का बर्ताव बेहद ही निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं ऐसे बयानों का, और आइंदा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कम से कम उन तमाम वरीय नेताओं से जिनको बिहार में 3 नंबर की पार्टी रहते हुए भी कुर्सी की लालच है, सत्ता की लालच है, वो लोग पत्रकारों को भी आईना दिखाएंगे। ये तो काम पत्रकारों का है, कम से कम पत्रकारों पर ये काम छोड़ देना चाहिए था। सर, पत्रकारों की संगठन वाल्मीकि प्रेस संगठन जो है वह आपके राष्ट्रीय नेता के प्रति काफ़ी जुझारू हुए, तो पत्रकारों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं जी। तो सर इसमें आपकी क्या राय हो सकती है? प्रश्न नहीं, देखिए, पत्रकारों का कोई भी संगठन है, अगर पत्रकारों के वाजिब मांग को लेकर आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी उनके साथ है। पत्रकार एक प्रबुद्ध जन है हमारे प्रदेश के, और लोकतंत्र के एक बहुत बड़े प्रहरी की भूमिका का निर्वहन वो करते हैं। इसलिए पत्रकारों